ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत साल 2025 में 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और सुहाग की रक्षा के लिए करवा माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं। हम सभी कथाएं एक एक कर आपको देंगे ताकि आप यह व्रत के दौरान बार बार इन कथाओं को पढ़कर अपना ध्यान पूजा व्रत केंद्रित कर सकें। अभी देखें प्रचलित कथा। बोलो गणपति भगवान की। अब करिए कथा का श्रवण। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि अर्जुन तो नहीं है और यहाँ पर हर कोई न कोई बड़ी विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। आखिर अर्जुन के अभाव में रक्षा सुनिश्चित कैसे हो, कोई उपाय तो करना ही होगा। यह सोचकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए तो द्रौपदी ने अपनी सारी चिंता बताकर निवारण का मुख्य मार्ग पूछा। भगवान ने श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसका मार्ग बतलाया। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, एक बार माँ पार्वती ने भोलेनाथ से यही प्रश्न किया था कि किसी के दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बाधाएं लगातार आती रहती हैं, तो उन्हें दूर करने का क्या उपाय है। शिव जी ने पार्वती से कहा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत नोक झोंक स्वाभाविक है, उन्हें अपने व्यवहार कुशल से दूर कर लेते हैं। मैं वैसे ही गृहस्थियों का विशेष प्रसन्नता रहता हूँ। करवा चौथ का व्रत इन छोटी मोटी बाधाओं को पार करने में सहयोगी होता है। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, जो स्त्री व्यवहार कुशल से उन्हें शिवजी का संरक्षण प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत करने से पित्त का प्रकोप भी शांत हो जाता है। तो मैं इस व्रत का महत्व माया की कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की महिलाओं ने भी करवा चौथ रखा। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने साहूकार की बेटी अपनी बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के द्वारा भोजन करने का कहने पर उनकी बहन ने उत्तर दिया, आज मेरा व्रत है, मैं चांद निकलने के बाद पूजा विधि संपन्न कर ही भोजन करूंगी। भाइयों के द्वारा बहन का भूखा के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने घर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश अपनी बहन को दिखाते हुए कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ देकर अपनी पूजा कर भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा चांद की निकलने की बात सुनकर बहन ने अपनी भाभियों के साथ पास जाकर कहा, भाभी, चांद निकल आया है, चलो पूजा कर लें। परंतु उनकी भाभी अपनी पतियों के द्वारा की गई युक्ति को जानती थी। उन्होंने अपनी ननद को भी इस बारे में बताया और कहा, आप भी उनकी बात पर विश्वास न करें। परंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजन संपन्न कर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया और गणेश जी के उससे नाराज हो गए। उसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया। वह तुरंत अपने घर की ओर भागी। रास्ते में उन्हें भगवान शंकर माता पार्वती के साथ मिले। पार्वती माता ने उसे बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई क्योंकि उसने नकली चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ दिया था। स्त्री तुरंत क्षमा मांगी। माता पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें करवा चौथ का व्रत कठोरता से संपन्न करना होगा। तुम्हें तुम्हारा पति जीवित होगा। सच्चाई जानने के बाद उन्होंने निश्चय ही किया कि वे अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने सतीत्व से पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वे पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली शून्यमा घास को भी वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियों का चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां
उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह कर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आई तो करवा ने उससे भी यही बात दोहराई। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूट गया था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आई। करवा उसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगी, लेकिन वह टाल मटोल करने लगी। इसे देख करवा ने उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती, लेकिन उसे नहीं छोड़ा। अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज गई और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल दिया। उसका पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठा। इस प्रकार श्री गणेश जी की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसे अपना सुहाग वापस मिला। श्री गणेश जी ने माँ गौरी जिस प्रकार करवा को सुहागन का वरदान उससे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस प्रकार इसके व्रत तथा श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दिया, उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान करी। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत को करता है वो सारे सांसारिक क्लेशों से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करता है। करवा चौथ से जुड़ी हुई अन्य कथाएं भी आपको सुनाते हैं। अब करिए एक कथा का और श्रवण। करवा के पति व्रत तेज के आगे झुक गए यमराज। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ आया। मगरमच्छ ने धोबिन के पैर अपने दांतों में दबा लिया। उसे खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया। मगरमच्छ के आगे उसकी न चली तो वह सहायता के लिए अपनी पत्नी को पुकारने लगा। मगर के जबड़े में दबे धोबी ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, करवा करवा। पति की दर्द भरी पुकार करवा धोबिन के कानों में पड़ी तो वह नदी की ओर बेताशा भागी। करवा जब तक पहुंची तो देखा कि मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने भी वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उन्होंने यमराज से अपने पति की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई और साथ ही मगरमच्छ को इस घृणित कर्म के लिए कठिन से कठिन दंड देने का भी आग्रह किया। करवा बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक भेज दो। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, हे करवा, अभी इस मगर की आयु शेष है, मैं इसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, यमराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अगर आप मेरे पति को बचाने को से मेरी सहायता नहीं की तो मैं अपने पतिव्रत की संपूर्ण शक्तियों को संगठित कर कर आपको शाप दे दूंगी। एक पतिव्रता का शाप आपका भी अनिष्ट कर सकता है। पतिव्रता की स्त्री का करवा यह साहस देखकर यमराज भी चकित हो गए और प्रसन्न भी हुए। उन्होंने करवा से कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारा संकल्प देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अपने पति के अधिकारों का प्रयोग कर कर इस मगरमच्छ को ऐसा है यमपुरी भेजता हूँ। यमराज ने करवा के पति को मुक्त कराकर उसको दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। यह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। इससे उस शुभ दिन करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया। सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं दिन भर उपवास रखकर शाम को शिव, मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा कर कर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। मित्रों, जो भी सुहागिन इस कथा का श्रवण करती है, व्रत को रखती है, गणेश जी की कृपा से, माँ गौरी की कृपा से उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होती हैं।
सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणपति गौरी गणेश अवश्य लिखें।